आपको दिख रहा है मैं जिम में आ गई हूँ। पानी की बोतल वहाँ से है, ये मेरी चाबियाँ हैं जो मैंने पहनी हुई हैं, और इधर और किसी को नहीं, मुझको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिम की। मुझे यही कहा गया है। ये मैं फ़ोन कैसे करूँ कि मेरी शक्ल भी आए, और इतनी मोटी हूँ, चलो मैं इसको मोड़ देती हूँ। ठहरे ठहरे, हाँ। तो मैं कह रही थी कि मैं इतनी मोटी हूँ कि मैं अपना वज़न भी नहीं किसी को बता सकती थी कितना है, मगर मुझे कहा गया है कि कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि मैं लोगों को बता सकूंगी कि मेरा वजन क्या है। तो इधर उधर भागती फिरती हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, मेरे जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, मगर मैं दुबली नहीं होती। हाँ, तो मेरा ही कसूर है, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। तो अब आज मैं जिम आ गई हूँ, और देखते हैं, आज मेरा पहला दिन है, और एक इंस्ट्रक्टर भी आ गई है, और मुझे कहा पीछे चांद भाई है, और मुझे कहा गया है कि आप दुबली हो जाएंगी, आप आना तो शुरू करें, स्टार्ट तो करें, तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको रिपोर्ट करती रहूंगी कि मेरा क्या बना है। रात के कोई 8:30 बजे में कल की कहानी ये थोड़ी देर में आपको सुनाती हूँ, जो मेरी पहली क्लास थी। और अभी मैं लाइक ऑफिस से मैं अभी फ्री हुई हूँ, और हमने ये टाइम अब ये रखवा लिया है कि रात के लाइक 9 बजे अगर आ जाए, क्योंकि इधर इसके बाद फिर हम लोग वैसे फ्री होते हैं, इसके बाद हम घर जा सकते हैं। और रात को ही लाइक हम लोग अखबार वाले तो रात को ही काम करते हैं, और पूरा दिन हम लोग स्टोरीज पकड़ते हैं, स्टोरीज चेस करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, फिर स्टोरी लिखते हैं, तो हम फ्री होते हैं। तो ये टाइम मेरे लिए कन्वीनियंट है। और ये जिम तो विमेंस कॉम्प्लेक्स का है, तो ये तो मैं अभी नहीं यूज़ कर रही। हम लोग वो दूसरे प्रोफेशनल वाले जिम में जो है ना, उधर जाएंगे। और कल की कहानी ये, मैं इतनी थक गई थी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज की कहानी आई होप बेटर हो। मैं इतनी थक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी टांगें कहाँ जा रही हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ। इतनी लाइक मसल्स को इतना आपने, जैसे एक इंसान जो लाइक 10-15 साल से दौड़ा नहीं है, आप उसे अचानक वर्कआउट क्लास में डाल दें, तो क्या होगा उसका हैशर? वही होगा जो मेरा हुआ था। तो चलिए, मैं आज आपसे और भी बातें करनी है, करते हैं ना, ठीक है। ये आई होप कि ये वाला जो है वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड हो। पिछला वाला तो बिल्कुल लाइक कल वाला, सो कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, सब कुछ है भी नहीं, पर वो भी आपसे शेयर करूँगी। चले, मैं भी आपसे अभी 2 मिनट में फिर बात करती हूँ। मैं यहाँ पे लॉकर में आई हूँ कि मैं अपना ना ये बैग जो है मेरा, ये प्रेस क्लब का, इसको मैं लॉकर में रखती हूँ, और मैं बस फिर तैयार होती हूँ, फिर उधर जाती हूँ। अभी 9 नहीं बजे, भी 8:30 है, 9 बजे आएगी बंदी। चले, तो ये हेयर बैंड है ये, और ये पोनी। तो मैं कल बिल्कुल सर झाड़ मुँह फाड़ जैसे आई थी, तो मुझे यही कहा गया है कि भाई, आप सजेशन दी गई है कि मैडम आप ज़रा बाल बांध लिया करें। सही कह रहे हैं, मुझे शौक़ नहीं है बिल्कुल बाल बांधने का ना, बांधने का बिल्कुल कद्दू लगती हूँ, पर मैंने बोला चलो ठीक है, अभी बांधती हूँ। तो मैं आ गई हूँ प्रोफेशनल वाले साइड पे, और मैं सुना है हमारी इंस्ट्रक्टर बस आने वाली है, तो खैर यस, मैंने बिल्कुल जो मुझे कहा गया था, स्लीवलेस नहीं, हाफ स्लीव टी शर्ट पहन कर आओ, और सही तरह से बाल अभी मैंने बांधे नहीं है, ये हाथ में है मेरे अभी, चश्मा भी और पोनी भी और बैंड भी, तो वो आ जाए तो बांधूंगी। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता बाल बांधना, तो मैं चश्मा पहन लेती हूँ। और एक चीज़ तो पहन लूँ ना, पोनी शोनी बाद में, और जब तक वो आती हैं उस वक्त तक मैं थोड़ी देर बाहर ज़रा हवा में बैठती हूँ, हवा में बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि लाइक माँ बाप जो है ना, हम जैसे होते हैं ना, पता नहीं उसमें उनका भी थोड़ा हाथ होता है। मैं जब भी मुझे लगा कि मैं थोड़ी मोटी हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे अब्बू मुझे कहते नहीं बेटा तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी हो। और फिर वो मुझे डाइट नहीं करने देते थे कि तुम लंबी नहीं होगी, तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी। अरे सेहत, अरे अरे इतना वज़न हो गया, तो वो मुझे करने नहीं देते थे। तो आज ये वक्त आ गया कि मैं इतनी मोटी हूँ कि
माँ बाप ने तो कुछ नहीं कहा, चलो माँ तो मेरी थी नहीं, चली गई थी बहुत पहले, मगर बाप ने इतना वो किया कि तुम इतनी प्यारी हो और तुम ये हो। अब्बा सारे जो होते हैं ना, उनकी बेटियां जो है ना, उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची होती है, परी होती है, जो भी क्या करे बाप है। तो हाँ, यहाँ बेहतर बेहतर नजर आ रही हूँ। हाँ, सो मेरे बाल बिल्कुल वाकई बांधने की ज़रूरत है, बिल्कुल जंगली हुए हुए हैं ना। और खैर, घर पे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बस तुम हो, बस तुम ही हो सब। और एक दिन अभी लाइक रिसेंटली रिसेंटली मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, लाइक बॉडी शेमिंग भी एक चीज़ होती है। और मैं कुछ कवर कर रही थी, एक रैली थी, और उस रैली के अंदर एक हमारी ही एक चैनल की एक रिपोर्टर जो है, उसको मैंने हेलो हाय कर दिया था, बात ख़त्म हो गई थी। ठीक है भाई, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। पता नहीं कब उसको क्या सूझा कि कहीं शायद कैमरे शायद मेरी तरफ थे, और उसने अपना कोई अच्छा शॉट देना था। वो मेरे पीछे से ना, लाइक मेरी लाइक, ज़रा हाँ यहाँ से सही नज़र आ रही हूँ, सही है। तो वो ना मेरी पीछे से ना गर्दन पे लटक गई और कहती है कैसा है मेरा भालू। लाइक माय गॉड। अच्छा, एक तो उसने इतनी गंदी बात में, तो बुरा लगता है किसी को, आप किसी बंदी को आप भालू कह दे। और भालू तो ऐसे लोग कहते हैं कि वो बहुत बाल वाल हों, जो लंबे लंबे हाथों पे पाँव पे। खैर, ये तो उसने कहा, और गर्दन से छूट गई। और इतना बुरा कि मुझे लग रहा था कि मैं थूक नहीं निकल सकती, जैसे गला कोई घोंट रहा हो। और पता चला उसके आगे जियो वगैरह के थे, और पता नहीं और भी समा, और पता नहीं कौन कौन से कैमरे आगे लगे हुए थे, डॉन के भी होंगे। और वो आगे कैमरे लगे हुए थे, वो उनके लिए कर रही थी, तो उसने वहाँ पे ये तमाशा किया है। मुझे बहुत बुरा लगा है। और मैं, यार ये कोई तरीका नहीं है किसी को इंसल्ट करने का। तो मैंने भी बोला यार चलो छोड़ो, आज मैं जिम, जब इतने लोग कह रहे हैं तो मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाय, चले जी, हमारी इंस्ट्रक्टर भी आ गई। चले जी, और अब काम करते हैं। जिसका इंतजार था, ये जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश तो मैंने ऑर्डर किया था, 77 चुल्लू कबाब जो और ये मेरे साथ करीबन बाय बाय।